मम्मी इसमें घर के कुछ सामान है और ये रहे कुछ पैसे, आप रख लो। अरे बेटा पैसे वैसे रहने दे, बेटी का घर है, बेटी से कैसे पैसे ले सकती हूँ? मम्मी मैं बोल रही हूँ ना, आप रखो और आपको जो भी चीज चाहिए मुझसे बोलना, मैं आपको पैसे दूंगी, ठीक है? रहने दे बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरी गैर मौजूदगी में अपनी माँ को पैसे दे रही हो तुम? माँ को पैसे की जरूरत है इसलिए दे रही हूँ। मुझसे पूछा तुमने? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? पैसे कौन कमाता है? तुम कमाती हो, मैं कमाता हूँ। मैं कमाता हूँ ना, तो तुम्हारा पूछना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? एक बात बताओ, हम दोनों अलग है क्या? मेरी माँ को जरूरत है तो मैं पैसे दे दी, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? और तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी माँ की जरूरत का ही ध्यान रख रहा हूँ मैं, ऑलरेडी फेवर कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी माँ को यहाँ रहने दे रहा हूँ इस घर में, इतना काफी नहीं है क्या? क्या घर के सामान भी उठा उठा के अपनी माँ को दोगी तुम? अरे तो क्या हो गया, इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? वो तुम्हें समझ है, माँ के सामने ये सब बोल रहे हो? नहीं सच में तुम नहीं जानते हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। भैया भाभी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिए, मम्मी के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, कैसे घर चलाएगी? तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैंने पूरी दुनिया का ठेका दे रखा है। मैंने शादी सिर्फ तुमसे की है, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी है मुझे, और तुम्हारी जिम्मेदारी ना बहुत अच्छी तरह उठा रहा हूं मैं। और माँ जी आप, अरे आपको भी थोड़ी सी शर्म नहीं आई? आप ऑलरेडी इस घर में रह रही हैं, ऊपर से ये पैसे। दामाद जी मैं तो मना कर रही थी रति को। एक सेकंड मम्मी, नहीं प्रॉब्लम क्या है? मैं मम्मी की बेटी हूँ, मैं मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? पर इतनी छोटी सी बात में तुम इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? छोटी सी बात है ये? तो नहीं छोटी सी बातों में पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं? कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में? यूं उठा कर किसी को भी दे दोगी पैसा तुम, वो भी बिना मुझसे? मेरी माँ है वो। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ है तो? मेरी माँ नहीं है ना? मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। आज मेरी मम्मी अगर प्रॉब्लम में है तो हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उनकी मदद करें? किसका फर्ज बनता है? हम दोनों का फर्ज बनता है। तुम्हारा फर्ज बनता है ये मुझे समझ में आता है, मेरा फर्ज कैसे बनता है ये मुझे बताओ। तुम दामाद हो इनके, बेटे जैसे हो। मैं दामाद हूं इनका? मेरे माँ बाप की तुम क्या हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ से आ गए? एक तो तुम इतने गंदे तरीके से मेरी मम्मी से बात कर रहे हो। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उस सवाल का जवाब दो कि मेरे माँ बाप की तुम क्या लगती हो? बहू लगती हूँ। उनके प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, है या नहीं? हाँ या ना? क्या प्रॉब्लम क्या है? कहना क्या चाह रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो, किस बात को कहाँ लेकर जा रहे हो और क्यों कर रहे हो ऐसे? जितना पूछना उतना बोलो, हाँ या ना? हाँ है। तुम्हें याद है तुमने क्या किया था जब मैंने तुमसे ये बोला था कि मम्मी पापा यहाँ आना चाहते हैं इस घर में? तुम्हें एक बात बताना भूल गया था मैं। बोलो। कल ना मम्मी पापा आने वाले हैं, मेरी बात हुई थी। अच्छा, कितने दिनों के लिए आएंगे? यार ये तो नहीं पूछा मैंने, वे पूछना सही भी तो नहीं लगता ना। कौन बेटा पूछेगा अपनी माँ बाप से कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं? नहीं मतलब फिर भी एक आइडिया हो ना कि कितने दिनों के लिए आएंगे। क्या प्रॉब्लम है? मम्मी पापा है मेरे। तो मैं कहाँ मना करी कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? ठीक है फाइन, आने दो, लेकिन एटलीस्ट पता तो हो ना। अब हमें पता ही नहीं है, कहीं गेस्ट जा रहे हैं तो पता होता हो ना सामने वाले को कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, क्या है। हमारी भी लाइफ है। मेरे मम्मी पापा कल आएंगे, तुम उनसे खुद पूछ लेना कि आप कितने दिन रहोगे, ठीक है? तुम पूछ लो ना, वैसे भी लास्ट मंथ आए थे वो, फिर आ रहे हैं वो। तुम पागल हो क्या यार? कैसी बातें कर रही हो? वो क्यों आ रहे हैं? एक बात बताओ, हम गांव से यहाँ पर क्यों शिफ्ट हुए? तुम्हें दिक्कत किस बात से है? मेरे मम्मी पापा के आने से कि उनके यहाँ ज्यादा दिन रुकने से? एक दो दिन के लिए आए और चले जाए ना। क्यों? वो आते हैं तो 10 दिन के लिए रहते। एक सेकेंड, वो क्यों चले जाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं पसंद है यार, मेरी कुछ मुझे नहीं पसंद है यार, बात समझो। अब तुम्हारे पसंद नापसंद के हिसाब से मैं अपने माँ बाप से रिश्ते निभाऊं? तो एक काम करो, मुझसे रिश्ते तोड़ दो तुम। तुम्हारे माँ बाप क्या कि मैं तो दिखती ही नहीं हूँ, जब देखो मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा। मैं पागल हूँ? मुझे नहीं पसंद है उनके साथ रहना,
आ रहे हैं, 1-2 दिन रहे और चले जाए। और मैं इतना कर रही हूँ ना, यही बहुत है। आजकल की बहू तो ये भी नहीं करती हैं। उनको बोल दो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका जो भी उनको चीजें चाहिए होंगी हम सब करेंगे, लेकिन यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। यार मेरी लाइफ है, मेरी फ्रीडम, मतलब सब कुछ खराब कर देंगे वो। उनके अकॉर्डिंग रहो, उनके अकॉर्डिंग चीजें करो, उनकी सेवा करो, ये करो, खाना पीना सब कुछ देखो। मैं क्यों करूँ? मेरी खुद की लाइफ नहीं है क्या? मैं नौकरानी हूँ उनकी कि जैसे वो बोलेंगे, जो वो बोलेंगे मैं वो करूंगी। और वैसे भी तुम बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो। जब देखो मन पापा करते रहते हो। इतना ही है ना, तो उनके साथ रहो, मुझे छोड़ दो। खराब करके रखे हुए हो। कुछ बोल दो उनके खिलाफ तो तुम गुस्सा कर देते हो कि कैसे बोल दी। भाई तुम्हें सही लगते है, मैं गलत लगती हूँ। सुनो, मैं ना गुस्सा नहीं करूँ, मैं लड़ाई करना चाहती हूँ। उनको बोल दो कि वो नहीं आएंगे। आ भी रहे तो 1 से 2 दिन के लिए, बस बात खत्म। माँ जी, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुझे दिक्कत आपकी बेटी से है। अपनी बेटी से पूछिए आप कि मेरे माँ बाप को इस घर में क्यों नहीं देखना चाहती है। ये क्या तकलीफ है इसे? अभी मैंने आपके बारे में भला बुरा बोला, इसे बुरा लगा, इसे तकलीफ हुई। ये बोल रही है कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी माँ का ख्याल रखो। मैं मानता हूं मेरी जिम्मेदारी बनती है माँ जी, बिल्कुल बनती है। रिश्ता तो 2 परिवारों का होता है ना, 2 परिवार जुड़े हैं। तो मेरा परिवार कहाँ है फिर, ये बताओ मुझे। मेरे माँ बाप कहाँ है फिर, ये बताओ मुझे। तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारे परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूं, हर मुसीबत में उनके लिए खड़ा रहूं, और दूसरी तरफ तुम मेरे माँ बाप के बारे में जरा सा भी अच्छा नहीं सोचती। तुम मुझे उनसे मिलने भी नहीं देना चाहती। तुम ये नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप आकर के मेरे साथ रहे, मुझसे मिले। क्यों? हाँ, क्या तकलीफ है? बुरा लग रहा है ना बहुत अभी? सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा जब मेरे माँ बाप के बारे में तुम इतना कुछ बोल जाती हो। तो मेरे माँ बाप मुझसे नहीं मिल पाते हैं, तो मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल पाता हूं, तो मुझे कितना बुरा लगता होगा। जितने लाड प्यार से तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पापा ने पाला है तुम्हें, उतने ही लाड प्यार से तो मेरे माँ बाप ने भी पाला है ना मुझे। एक बेटा होने के नाते मेरी भी तो जिम्मेदारियां बनती है ना। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? कौन हो तुम? पत्नी हो ना मेरी। क्या होता है पत्नी का? क्या पत्नी वो होती है जो घर को तोड़ती है, एक बेटे को अपने माँ बाप से जुदा करती है? अगर ऐसा होता है तो इंसान शादी क्यों करे? ना करे ना शादी, अकेला रहे पूरी जिंदगी। जिन लोगों ने उसे पाला पोसा है उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। अब बताइए माँ जी, कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं दामाद जी, आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं ना, बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, कर्मा ना लौट के आता है। मेरी बेटी ने जो आपके माँ बाप के साथ में किया है ना, आज इसके भाई भाभी ने वही मेरे साथ किया है। समझ में आया कुछ? दामाद जी क्या कह रहे हैं? जो तो उनके माँ बाप के साथ की ना, आज ना तेरे भाई भाभी ना मेरे साथ किए हैं। तुझे दुख लग रहा है ना बहुत ज्यादा, वो भी तो उनका बेटा है। और सुन, मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। मैंने तो ये कहा था कि भाई जो तेरे सास ससुर है ना, उनकी दिल से सेवा करना, उनकी इज्जत करना। लेकिन तूने क्या किया? तूने तो उन दोनों को इस घर से भी निकाल दिया। दामाद जी के ऊपर कितना दुख, कितनी तकलीफ हुई होगी। अरे वो औलाद है उनकी, उनका दिल कितना रोता होगा कि उनके माँ बाप यहाँ पर नहीं है। और आज जब तेरी माँ के ऊपर में वो सब कुछ आया है तो तुझे कितना वो लग रहा है, तू मुझे पैसे दे रही है, सामान दे रही है। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैंने तुझे पहले ही मना किया था। और मैं जो 2-3 दिन से यहाँ आई हुई हूँ ना,
मैं तो चली जाऊंगी और आज और अभी जाऊंगी यहाँ से। और तेरे घर में ना मैं कदम नहीं रखूंगी बेटा, जब तक तू अपने सास ससुर को यहाँ नहीं लेके आएगी, उनकी इज्जत नहीं करेगी, उनका मान सम्मान नहीं करेगी, उनकी सेवा नहीं करेगी दिल से, मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी। मम्मी, दामाद जी, मम्मी, इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कभी भी इसको ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि भी तू ससुराल में जाके अपने सास ससुर के साथ बुरा व्यवहार कर। मैंने तो इसको हमेशा समझाई हूँ कि असली माँ बाप तेरे वही हैं। तू अपने सास ससुर की सेवा करेगी, घर स्वर्ग जैसे बन जाएगा और तेरे दिल को भी बहुत तसल्ली होगी। और कल को जब तेरी औलाद होगी ना, तेरा बेटा होगा, उसकी शादी होगी, तो तेरे को वही सुख मिलेगा जो तू अपने सास ससुर को दे रही है। मम्मी, सो सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी वाली बात तो खत्म हो चुकी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि तू ऐसा कुछ करेगी। मैंने तुझे कभी ये शिक्षा नहीं दी, कभी ये संस्कार नहीं दिए तुझे। हाँ मम्मी, आप मुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाई हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा क्यों कर रही थी, पर मुझे रियलाइज हो गया। सो सॉरी, मैं जो भी की हूँ बहुत गलत की हूँ। आज जब मेरी खुद की माँ के साथ हो रहा है तो मुझे रात रात भर नींद नहीं आता कि मेरी माँ कैसे रहेगी। ये काम तो मैं तुम्हारे साथ भी की हूँ ना, तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें अलग कर दी हूँ, मिलने नहीं देती हूँ। कहते हैं ना, अच्छा कर्म करो या बुरा, घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आता है। मैं जो जैसा की हूँ मुझे वैसी चीजें मिल रही हैं, पर आई एम सो सॉरी। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी और मम्मी जी पापा जी को मैं लेकर आऊँगी, अपने साथ रखूँगी। मुझे समझ में आ गया कि माँ बाप को तकलीफ होती है तो बच्चों को कितनी तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप की मेरी मम्मी की आंखों में एक बूंद भी आंसू आए। तुम भी तो यही चाहते होगे ना। मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी, बस खुद के बारे में सोच रही थी, मेरी प्राइवेसी, मेरी लाइफ। बहुत गलत। आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज एक मौका दे दो, मैं मम्मी जी पापा जी से भी माफी मांगूंगी। एग्जैक्टली तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत है नहीं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है मेरे माँ बाप से। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे इस तरह से बात नहीं करना चाहता था, पर इसे समझाने का मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं समझ सकती हूँ दामाद जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे दामाद मिला है मुझे। मेरी बेटी ने आपकी कदर नहीं की, आपके माँ बाप की कदर नहीं की, इसलिए ना, इसकी गलती की वजह से ना मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, बल्कि शर्मिंदा तो मैं हूँ। माँ जी, घर आपका है, यहाँ की हर चीज आपकी है। आप जितने दिन चाहे यहाँ पे रह सकती हैं। मैं तो कहता हूँ आप पूरी जिंदगी यहाँ रह सकती हैं, मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं। माँ जी, आप कहीं मत जाइए, इसे बस अपना घर समझ के रहिए। सॉरी। मैं चेंज कर रहा हूँ।